Hello student, my name is Alok Rai and welcome all of you on St. Angel Public School YouTube channel. Today I am here to teach you Computer Science class 9th and in this I am teaching you Unit 2 and Chapter 2 and name of the chapter is Word Processing Tool. What is the name of the chapter is Word Processing Tool. This is the last chapter, this is the last video. ये हमारा क्या है? ये हमारा लास्ट वीडियो है और इस वीडियो के बाद आपका इस चैप्टर से एक टेस्ट होगा जिसमें 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उस 25 क्वेश्चन में से आपको पूरे 25 क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़रूरी है, ठीक ना। मतलब आपको 25 क्वेश्चन का 25 क्वेश्चन का आंसर देना ज़रूरी है, ठीक। और मैं बता देता हूँ ये 50 मार्क के पेपर होंगे। कितने मार्क के पेपर होंगे? टोटल 50 मार्क का पेपर होगा और इसमें से अगर एक नंबर भी किसी का कम आता है, एक नंबर भी किसी का कम आता है तो ये समझ लीजिए कि उसने ठीक से वीडियो नहीं देखा और ठीक से प्रैक्टिस नहीं किया। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब ये लास्ट वीडियो, इसे देखने के बाद आप अपने शुरू से लेके लास्ट तक इस यूनिट का प्रैक्टिस कर लीजिए और वीडियो देख लीजिए और अच्छे तरह मेमोराइज कर लीजिए और उसके बाद आप लोग टेस्ट पेपर देने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक ना। टेस्ट पेपर आपको कभी भी मिल सकता है देने के लिए, तो इसलिए आप लोग तैयार रहिए, बिल्कुल तैयार रहिए। तो चलिए आज हम इसे ख़त्म कर लेते हैं। इसमें छोटा छोटा टॉपिक बचे हैं जिनको अभी हम थोड़ी देर में ख़त्म कर लेंगे। पहला जो है छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। पहला जो है मर्जिंग द सेल। पहला क्या है? मर्जिंग द सेल। पहला टॉपिक है हमारा मर्जिंग द सेल। तो देखो इसमें क्या होता है, MS Word allow you to merge MS Word allow you to merge two or more cell to create one big cell। समझ रहे हो? MS Word allow you to merge two or more cells to create one big cell। You can merge the cell either row wise or column wise, but you cannot merge the cell diagonally। Okay, perform following mention step to merge perform following mention step to merge table cells in Word document। First step is bring the mouse cursor inside the first cell you want to merge, inside the first cell that you want to merge। जिसके साथ आप क्या क्या चाहते हैं? that you want to merge, जो उसको आप मर्ज करना चाहते हैं, ठीक ना। नाउ सेकेंड स्टेप, नाउ प्रेस द शिफ्ट की। क्या प्रेस करेंगे? शिफ्ट की। नाउ प्रेस द शिफ्ट की एंड क्लिक अराउंड द सेल विच यू वांट टू मर्ज into the first cell into the first cell। This will highlight the cell ready to merge। This will highlight the cell ready to merge। And third step is click on the layout tab, then click on merge cell in the merge group which will merge all the selected cell। तो ये क्या करेगा? सभी सेलेक्टेड सेल को क्या कर देगा? मर्ज कर देगा। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। उसके पहले हम एक इमेज में देख लेते हैं। आप ये देखिए, ये सेल क्या है हमारे पास? ये एक टेबल है और मैंने क्या किया है, फर्स्ट रो के सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लिया है मर्ज करने के लिए। और जैसे ही मैं मर्ज करूंगा ये क्या हो जाएंगे, सारे सेल जो होंगे वो मर्ज होके एक सेल बन जाएंगे। देखिए ये सारे सेल क्या हो गए? एक सेल बन गए, ठीक। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। सब लोग इसे समझ गए होंगे। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। क्या करते हैं? हम इसे करके देखते हैं, ठीक। तो ये देखिए, ये आपका एक टेबल है। ये क्या है? हमारा एक टेबल है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले रो के सभी सेल्स को हम मर्ज करते हैं। तो पहला स्टेप, हमें क्लिक करना होगा जिस रो के सेल्स को हम मर्ज करना चाहते हैं उस रो में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें अपने कर्सर को ले जाना होगा। तो मैंने क्या किया, सीरियल नंबर में कर्सर ला दिया। दूसरा स्टेप, शिफ्ट की प्रेस करना होगा। मैंने शिफ्ट की प्रेस कर दिया और जिन जिन सेल को आप इसके साथ मर्ज करना चाहते हो उस सेल को आप करोगे क्या, शिफ्ट की प्रेस करने के बाद आप सिंपल सेलेक्ट कर लोगे। क्या करोगे आप?
सिंपल सेलेक्ट करोगे। देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको जाना है लेआउट टैब में। कहाँ पे जाना है? लेआउट टैब। ध्यान से देखिए, लेआउट टैब, इस लेआउट टैब की बात कर रहा हूँ जो डिजाइन के बगल में है, ठीक ना। इस लेआउट टैब की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लेआउट टैब कौन सा है? ये टेबल टूल वाला लेआउट टैब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना। रिबन वाले लेआउट टैब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टेबल टूल वाले लेआउट टैब की बात कर रहा हूँ। व्हेन वी क्लिक ऑन इट, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास मर्ज ग्रुप हमारे पास ओपन हो जाएगा। क्या ओपन हो जाएगा हमारे पास? अब मर्ज ग्रुप, और यहाँ से हमारा पहला ही ऑप्शन है मर्ज सेल का। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? मर्ज सेल का। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये सारे सेल मर्ज होके क्या हो जाएंगे? एक सेल हो जाएंगे। देखिए ये सारे सेल मर्ज होके क्या हो गए? एक सेल हो गए, ठीक ना। सब लोग समझ गए? मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। टेबल हैंडलिंग। क्या क्या जानते हैं हम? टेबल हेडिंग जानते हैं। टेबल हेडिंग के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि टेबल हेडिंग होता क्या है। टू प्रोवाइड टेबल हेडिंग, मर्ज द फर्स्ट रो टू अ बिग सेल, ठीक ना। मर्ज द फर्स्ट रो टू अ बिग सेल। now you can use this cell to write the title or description of the table. In case the first row of cell has some data in it, the data will get scrambled on the merging. You can align the title as per your requirement. आप अलाइन कर सकते हैं टाइटल को एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट रो के सारे सेल को मैंने मर्ज करके और एक हेडिंग लिख दिया मैंने टेबल के लिए, जो क्या बताएगा? हमारा टेबल का नाम हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। अबाउट, ये इंफॉर्मेशन कंटेन किया रहता है अबाउट द टेबल, अबाउट टेबल। ओके, तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, पहले ही जान लिया है कि हम मर्ज कैसे करते हैं, ठीक ना। अब मैं क्या करता हूँ, जो पहले से इंफॉर्मेशन हमारा इस टैब में, इस रो में है, उसको मैं क्या करता हूँ? डिलीट कर देता हूँ और मैं नया इंफॉर्मेशन डालता हूँ हेडिंग, ठीक ना। दिस इज दी टेबल, ठीक ना। मैं ये हेडिंग डाल दिया, ठीक। अब ये देखिए इसमें मैं टेबल के ये टेक्स्ट को अलाइन का यूज करके कहीं भी इस पूरे रो में मैं रख सकता हूँ, ठीक ना। जैसे मुझे सेंटर में ले जाना हो तो हमें क्या करना होगा? होम टैब पे जाके हमें अलाइन क्या चूज करना होगा? सेंटर चूज कर लेना होगा। जैसे ही मैं सेंटर चूज करूंगा सेंटर में हो जाएगा, ठीक। तो आई होप सब लोग इसे समझ गए होंगे कि हेडिंग क्या होता है एक टेबल में। उसके बाद हम जानते हैं, अगला हम जानते हैं स्प्लिटिंग अ टेबल। अगला हम जानते हैं स्प्लिटिंग अ टेबल। देखो स्प्लिटिंग अ टेबल क्या होता है? तो देखो स्प्लिटिंग अ टेबल क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो टेबल को दो पार्ट में डिवाइड कर देना। टेबल को क्या करना? दो पार्ट में डिवाइड कर देना हमारा क्या कहलाता है? स्प्लिटिंग अ टेबल कहलाता है। Sometime there is a situation when you need to split an existing table into two or more tables. MS Word allows splitting a table into multiple tables, but a single operation will always divide a table into a table, ठीक ना, into a table. Perform following mention step to split a table into tables in a Word document. Okay, in a Word document. First step is bring the mouse cursor anywhere in the row that should appear as the first row of new table. First row of new table. Second step, now click on the layout tab. Now click on the layout tab. Then click on the split table option in the merge group, which will split the table into two tables, and selected row will become the first row of the lower table. फर्स्ट रो ऑफ द लोअर टेबल। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, हमारा एक पूरा टेबल था, ये हमारा क्या था? एक पूरा टेबल था। और यहाँ पे हम सीरियल नंबर, नेम और एज, सैलरी, सिटी, इस वाले
इस वाले रो को मैं क्या करता हूँ, इस टेबल से अलग करता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सीरियल नंबर पे हमें अपने कर्सर को ले जाना होगा। पहले रो में कहीं भी हम अपने कर्सर को ले जाके रख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्लिक करेंगे लेआउट ऑप्शन पे। कौन सा लेआउट ऑप्शन, रिबन वाला नहीं, ये लेआउट ऑप्शन कौन सा होगा, ये लेआउट ऑप्शन होगा टेबल टूल वाला, ठीक ना। और उसके बाद हम मर्ज ग्रुप में आके स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेबल स्प्लिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा टेबल स्प्लिट हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए, जैसे मुझे क्या करना है, ये टाइटल जो है, दिस इज द टाइटल, ये जो रो है इसको मुझे अलग करना है। या चलिए मैं क्या करता हूँ, ये सीरियल नंबर 1 को भी ले लेता हूँ, ठीक ना। ये 2 रो को अलग कर देना है और बाकी 3 रो को अलग कर देना है, हमें ऐसे पार्टीशन करना है। तो मुझे क्या करना होगा, इसमें कहीं भी किसी भी सेल में ले जाके हमें अपने कर्सर को रख देना होगा। उसके बाद टेबल टूल से मुझे लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। किस पे क्लिक करना होगा, लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे मुझे मर्ज ग्रुप में जाके स्प्लिट टेबल पे क्लिक करना होगा। किस पे क्लिक करना होगा, स्प्लिट टेबल पे। जैसे ही मैं स्प्लिट टेबल पे क्लिक करूंगा, आप देखिए, जैसे ही मैं स्प्लिट टेबल पे क्लिक करूंगा, आप देखिए राम राम के ऊपर का जो हमारा टेक्स्ट है वो अलग हो गया, ठीक ना। हम अगर चाहें तो राम वाले रो को भी हम इस वाले रो के साथ रख सकते हैं। चलिए हम इसको करके देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कर्सर को शाम पे ले जाके रखना होगा, ठीक ना। जैसे ही हम शाम पे ले जाके रखेंगे और सेम स्टेप, लेआउट टैब और स्प्लिट टेबल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए पहला रो और दूसरा रो अलग हो गया और बाकी के 3 रो क्या हो गए, हमारे अलग हो गए। तो मैं आशा करता हूँ आप सब लोग इसे समझ गए होंगे, ठीक। तो आगे हम चलते हैं और हम जानते हैं प्रीव्यूइंग अ डॉक्यूमेंट। देखो ये क्या होता है, आफ्टर प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड यू कैन प्रिंट इट, बट इट ऑलवेज recommended you to preview the document before you send the document for final printing, as previewing the document enable you to see how a document will finally appear on the paper after printing, प्रिंट होने के बाद, ठीक ना। तो चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा सही समझ में आएगा। तो मुझे देखिए, जिस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होगा, जैसे मान लीजिए मुझे इसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, इस डॉक्यूमेंट को मुझे प्रिंट करना है, तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे कहाँ जाना होगा, फाइल टैब में जाना होगा। किसी भी डॉक्यूमेंट, इसके अलावा भी अगर कोई डॉक्यूमेंट आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। उसके लिए सेम स्टेप है, सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट को खोलिए। उसके बाद आप कहाँ पे जाइए, फाइल टैब में जाइए। जैसे ही हम फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे ना, जैसे ही हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू दिखाई दिया। ये क्या है, हमारा डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू है। ये क्या है, हमारा डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू है। ये बताता है कि हमारा डॉक्यूमेंट पेपर पे प्रिंट होके कुछ इस तरह से आएगा। कैसा आएगा, पेपर पे प्रिंट होके कुछ इस तरह आएगा। ये हमें क्या करता है, ये बताता है, ठीक ना, दिखाता है। और उसके बाद ये सारे सेटिंग हैं। अगर इसमें हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो इनके हेल्प से हम चेंज करते हैं। अदरवाइज हम सीधे क्या करते हैं, इस प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और जैसे ही प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये डॉक्यूमेंट हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, सब लोग इसे समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों का ये सेकेंड यूनिट और चैप्टर नंबर 2, हाँ, वर्ड प्रोसेसिंग टूल, ठीक ना, फाइनली आपका खत्म हुआ। क्या हुआ, फाइनली फिनिक्स हो गया। अब आप लोगों को करना क्या है, अब आप लोगों को करना है कि आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक इस वीडियो को एक बार देख लीजिए पूरा। शुरू से लेके मतलब पहली वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक एक बार देखिए और सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल करके अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे देखिए। और चीज़ों को मेमोराइज करने से अच्छा चीज़ों को समझिए, चीज़ों को समझिए, रटिए मत कि पहला स्टेप ये होगा दूसरा स्टेप ये होगा। समझिए
कि अगर मुझे करना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ठीक ना। ऐसे आप लोग काम करिए, जैसे कि आप लोगों को रटना नहीं है, आप लोगों को समझना है कि मुझे जैसे काम करना, अगर मुझे कंप्यूटर खोलना है तो मुझे ये रटने की जरूरत नहीं है कि पहला स्टेप मैं क्या करूंगा, स्टार्ट बटन क्लिक करूंगा, दूसरा स्टेप क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा जब विंडो ओपन होने का, तीसरा स्टेप में क्या करूंगा, मैं नहीं। हमें खुद सोचना है कि अगर ये लैपटॉप है तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा। तो हमारा दिमाग खुद ही एक्शन लेगा, हमें बताएगा कि पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही आप लोग सोचो कि हमें करना क्या है, क्या है हमें करना, क्या है ये सोचना है। जब ये सोचोगे तो आपका दिमाग आपको आइडिया देगा कि आपको किस तरह पढ़ना है, किस तरह चीज़ों को किस तरह से चीज़ों को गेन करने के लिए आपको काम करना है। आपका दिमाग खुद ही सिग्नल देगा, ठीक ना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, सब लोग इसे समझ गए होंगे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सेंटेंशियल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि सब लोग इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।